सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सेफ होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इनकम मेथड को कंप्लीट कर दिया था और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक ही वीडियो में इस मेथड को कंप्लीट कर लेंगे, कॉन्सेप्ट विद न्यूमेरिकल। तो जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सपेंडिचर मेथड देखने वाले हैं, क्या होता है और कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। और इस बात करें एक्सपेंडिचर मेथड की, तो यहाँ पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर किए गए हैं ऑन परचेज एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उन सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। ओके, बात मैंने क्या कही, परचेज और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर किए गए हैं वो सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड होगा। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा फोकस रहता है कंजम्पशन पर और इन्वेस्टमेंट पर, इसीलिए इसको कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहा जाता है, इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखो यहाँ पर एक वर्ड आता है फाइनल एक्सपेंडिचर, इसे हमें समझना होगा। फाइनल एक्सपेंडिचर को क्लासिफाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। सबसे पहला जो है वो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट हो गया। सेकंड है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया है माइनस कर दो इंपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट निकल कर आ जाएगा। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो इन बेसिक चीज़ों को हमें समझना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ये स्टार्ट करते हैं, 4 पॉइंट्स को समझते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके, अब देखो बात की जाए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में, तो यहाँ पर जो है हाउस होल्ड, इंडिविजुअल और जितने भी प्राइवेट सोसाइटीज़ होती हैं उनके एक्सपेंडिचर को लेकर बात की जाती है। जैसे कि कंज्यूमर सर्विसेज हो गई, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गए, ड्यूरेबल गुड्स हो गए। ड्यूरेबल गुड्स जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, कोई घर में फर्नीचर हो गया, तो इन सब को कंसीडर किया जाता है। ओके, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस यानी कि सिक्योरिटी, हमारे इंडिया की सिक्योरिटी होनी चाहिए मजबूत कि नहीं, तो उसके ऊपर जितना भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जितना भी खर्चा होता है, वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, तो देखो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी पर जो खर्चा होता है वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को भी क्लासिफाइड किया गया है। कैटेगरी हैं गवर्नमेंट को लेकर, हाउस होल्ड को लेकर, इंडिविजुअल को लेकर। देखो गवर्नमेंट को किस तरीके से फिक्स्ड यहाँ पर खर्चा होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कैसे करती है, डैम्स बनाती है, रोड्स बनाती हैं, ब्रिजेस बनाती हैं, तो गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हो गए। इंडिविजुअल के लिए क्या गुड्स रिक्वायरमेंट है उनको बनाने के लिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक, तो पर्टिकुलरली क्या किया जाए, हर कैटेगरी को क्लासिफाइड कर दिया गया है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को फर्दर क्लासिफाइड किया है बिजनेस को लेकर, हाउस होल्ड को लेकर, पब्लिक को लेकर। पब्लिक में तो गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट खर्चा करेगी पब्लिक के लिए। ओके, तो ये हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तो वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि इन्वेंट्री पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाती है। ओके, फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है ईयर में चेंजेस भी लाता है कि भाई इन्वेंट्री में चेंजेस हो गए हैं, क्यों, क्योंकि हमने उस पर इन्वेस्टमेंट की है। जैसे कि एक एग्जांपल हमने किया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये कैसे फ़र्क नज़र आता है, ये इन्वेस्टमेंट के कारण फ़र्क नज़र आता है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, विच इज़ कंसिडर एज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दो। अच्छा, ये एक्सपोर्ट होता क्या है, हमारे देश से दूसरे देश में सामान भेजा जा रहा है तो ये एक्सपोर्ट कहलाएगा, और दूसरे देश से हमारे देश में सामान आ रहा है वो इंपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, बोलते हो ना कि ये मेरी वॉच जो है इंपोर्टेड है, यानी दूसरे देश से आई है ये। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट में से जितना भी इंपोर्ट किया गया है वो माइनस कर दो। ठीक, ये था। तो ये चारों पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं जो कि एक्सपेंडिचर मेथड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो समझना ज़रूरी था, इसलिए ये चारों पॉइंट्स को समझाया गया है। इन्हीं चारों पॉइंट्स को समझते हुए हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे सॉल्व।
ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, इसके बिना आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाते, कॉन्सेप्ट जो है नहीं समझ पाते। सो गाइज, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आप लोग कि कैसा लग रहा आपको ये कॉन्सेप्ट। और अब हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की। तो सिलेक्टेड एक ही न्यूमेरिकल यहाँ पर मैंने लिया है, मुझे लगा कि ये करवा देना चाहिए, इंपॉर्टेंट लगा इस वजह से। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा, और बहुत ही ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली ईजी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या कैलकुलेट करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, सब कुछ। तो यहाँ पर हमें दिया गया है फाइंड एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, बहुत बढ़िया। यानी कहीं ना कहीं जीडीपी एट मार्केट प्राइस को देखना होगा, या तो दिया होगा या तो निकालना होगा, सिंपल सी बात है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा दे रखा है, देखते हैं डाटा क्या है हमारे पास। पहला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ध्यान से समझो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट विच इज़ 10,000 करोड़। ओके, इन्वेंट्री है हमारे पास, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी है 5,000 करोड़ का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डेप्रिसिएशन, बहुत बढ़िया, डेप्रिसिएशन है 2,000 करोड़। अच्छा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता था, बिल्कुल करेक्ट। याद आया कॉन्सेप्ट? नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है तो कहाँ से समझ में आएगा भाई? कॉन्सेप्ट जाकर देखो, ठीक है, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा इजीली। आगे पॉइंट देखो क्या है। अच्छा, यहाँ पर तो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया हुआ है, सब्सिडी भी दी हुई है, बहुत बढ़िया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है। अच्छा, एक पॉइंट दिया हुआ है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये डाटा है, इस डाटा को लेकर हम कैलकुलेट करेंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिए हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा वो यहाँ पर देखो। सबसे पहले हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या क्या गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गिवन है, नेक्स्ट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट गिवन है। तीनों को हम ऐड करेंगे और हमारे पास निकल कर आएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है जिससे कि हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को निकाल पाएँ। अब देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारे पास आ जाता है 35,000 करोड़ रुपीज़। अब देखो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, और फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी को हटाओ। एनआईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ओके, तो फॉर्मूला आपके पास गिवन है, आपने डायरेक्ट इसको पुट किया, आंसर निकल कर आ जाएगा विच इज़ 34,000 करोड़ का एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को हटाया, एनआईटी को हटाया। एनआईटी का फॉर्मूला याद है कि नहीं? कमेंट में बताओ मुझे, याद है या नहीं, यस और नो। ओके, तो क्या था फॉर्मूला एनआईटी का, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। मैंने जानबूझकर नहीं लिखा इस बार, डायरेक्ट सॉल्यूशन में दिखा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फाइनली ये जो चैप्टर है हमारा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फिनिश्ड होता है। हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर आपको करवा दी है, प्लेलिस्ट बना दी है इसी चैप्टर की और नेशनल इनकम के, दोनों को आप कंबाइन करके देख सकते हो एक ही जगह पर। सारी वीडियोस आ जाएंगी आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा विद न्यूमेरिकल के साथ। एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कैसे परफॉर्म करना है वो भी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, और लग रहा है कि कुछ बेनिफिट हो रहा है तो अपने दोस्तों तक जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर ज़रूर करें। इससे जो है हमें थोड़ा मोटिवेशन आता है और वीडियो को हम और अच्छा और अच्छे कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।